ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के विषय में। श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के पिछले भाग में आपने जाना कैसे श्री ज्ञान संबंध जी ने अग्नि परीक्षा में इन अवैदिकों को हराया। उन्होंने अपने अपने अवैदिकों ने और श्री ज्ञान संबंध जी ने अपने अपने पत्र अग्नि में डाले और श्री ज्ञान संबंध जी द्वारा डाला गया वो पत्र बिल्कुल भी नहीं जला, जबकि अवैदिकों का पत्र तुरंत भस्म हो गया था। अब इसके बाद भी वो निर्लज्ज और दुष्ट प्रवृत्ति के अवैदिक बोले कि ये अग्नि इस सभा में थी इसलिए प्रतिबद्ध थी, हम इस परीक्षा को नहीं मानते। अब हम दूसरी परीक्षा करेंगे कि हम वेगवती नदी, जिसे अभी तमिलनाडु की वैगई रिवर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अपने अपने पत्र डालेंगे। जिसका पत्र भी नदी के बहाव के साथ बहेगा या डूब जाएगा वो हारा माना जाएगा, और जिसका पत्र नदी के बहाव के विपरीत दिशा की तरफ तैरेगा वो जीता हुआ मान। जो पत्र डाले गए थे, जो अग्नि में डाले गए थे और जो अभी वैगई रिवर में डाले जाएंगे, वो सब कोई पिछले वीडियो में मैंने गलती से कागज़ या पेपर बोल दिया था, जबकि वो ताड़ पत्र था। ताड़ पत्र के ऊपर ही सारी रचनाएं पहले की जाती थी, उस समय पेपर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। और पवित्र, जिसे अभी पाम ट्री के नाम से जाना जाता है, उसके पत्र के, उसके पत्तों के ऊपर वो रचनाएं लिखी जाती थी। उसी ताड़ पत्र को अग्नि में डाला गया था और वही ताड़ पत्र अभी वैगई रिवर में डाला जाएगा। एक चीज और समझने की कि श्री ज्ञान संबंध जी ने कभी कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि उनकी रचनाएं होती थी डायरेक्ट भगवान शिव से उनको प्राप्त होती थी और वो सीधा उसको गा देते थे। उनको इतना समय ही नहीं था कि वो बैठ करके वो रचनाएं लिखें, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि वो कब वो रचनाएं ये या फिर भगवान शिव के निमित्त वो गीत गाने वाले हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से सुनते थे और उसी समय उसको गा देते थे। एक गीत में उन्होंने ये बताया भी है कि मैं जो कुछ भी गाता हूँ वो सीधा शिव से प्राप्त होता है। जस्ट हम टीवी में देखकर या स्क्रीन पर देखकर कुछ बोलते हैं, वो हम देखा हुआ ही बोलते हैं और वो तुरंत उसके बाद मिट जाता है। तो इतना समय ही उनको नहीं मिलता था कि वो रचनाएं लिखने बैठे। इसलिए इस कार्य को करने के लिए एक खास व्यक्ति थे उनके साथ, जो उनके मामा थे, यानी उनके माता के भाई थे, वो उनके साथ रहते थे। 24/7 वो सतर्क रहते थे कि कब संबंध गाएं। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि संबंध कब गाने वाले हैं, ज्ञान संबंध कब कोई गीत गाएंगे। इसलिए वो हर समय तैयार रहते थे कि जब भी वो कुछ गाएं तो वो उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लें, उस ताड़ पत्थर के ऊपर वो उसको उतार लें। 16 से 17 हजार श्री ज्ञान संबंध जी के शिष्य, उनके अनुयायी उनके साथ हमेशा चलते थे। वो बहुत बड़ा शिविर होता था। साथ ही जो इनके मामा थे उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। वो संबंध शरणालयर के नाम से जाने जाते थे, यानी कि जो संबंध के शरणागत हैं, ये नाम उन्होंने स्वयं का रख लिया था। वो संबंध शरणालयर के नाम से जाने जाते हैं। और जस्ट एज ए रिपोर्टर, जैसे कोर्ट में या कोई रिपोर्टर आप देखते हैं वो फटाफट जो भी कोई बोलता है उसको लिख लेता है, उसी प्रकार से वो फास्ट राइटिंग में माहिर थे और वो संबंध की रचनाओं को उन ताड़ पत्रों के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते थे। संबंध ने स्वयं कभी कुछ लिखा नहीं और वो बस गाते थे और उनके मामा उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, उसको लिख लेते थे। अब बात करते हैं इसके आगे के इंसिडेंट के बारे में। अब उन निर्लज्ज और उन दुष्ट प्रवृत्ति के अवैदिकों ने कहा कि हम दूसरी परीक्षा करेंगे। तब श्री जो राजा के मंत्री थे कुलबंधन जी, जिन्हें श्री कुलच्चयार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा कि ये मैं इस घटना का मध्यस्थ हूँ, तुम इसमें शर्त क्या रखोगे। तब उन अवैदिकों ने कहा कि जो भी हारेगा वो दूसरे का सेवक बनेगा, यानी जीतने वाले का सेवक बन जाएगा। तब मंत्री कुलच्चयार ने कहा कि सेवकों की हमें जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के मध्यस्थ होकर के कहता हूँ, जो भी हारेगा उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा। इस बात पर दोनों ही पक्ष राजी हो गए, उन दोनों ने ही इस बात को मान लिया। तब राजा, मंत्री और बाकी प्रजा और दोनों पक्ष यानी अवैदिक और श्री ज्ञान संबंध जी सब वैगई या वेगवती रिवर, उस नदी के पास में जा पहुंचे, जहां पर वेगवती नदी पूरे उफान पर थी। वैगई रिवर, वहां पर वो लोग इकट्ठा हुए और जैसा कि वो दुष्ट प्रवृत्ति के अहंकारी
थे उन्होंने उन आयुर्वेदिकों ने कहा कि पहले हम अपना पत्र नदी में डालेंगे। तब उन्होंने पहले के जैसे ही अपनी प्रतिज्ञा लिखी, अपने देवता का नाम लिखा जिसको भी वो पूजते थे, और उसके सामने लिखा कि इससे ऊपर कोई भी नहीं है। और ऐसा लिख करके जब उन्होंने वेगवती नदी में वो पत्र डाला तो वो तुरंत डूब गया। जैसे वो आयुर्वेदिक को मत था वो भी उस पत्र के साथ ही डूब गया, उसे मछलियाँ खा गई। अब श्री ज्ञान संबंध जी ने वहाँ 10 गीत भगवान के निमित्त गाए। उनके मामा ने उसको तुरंत लिखा और वो पत्र एक एक करके उन्होंने सारे उस वेगवती नदी में डाल दिए। और शिव आज्ञा से जिन्होंने स्वयं माँ भगवती का दूध पिया है, ऐसे शिव पुत्र श्री ज्ञान संबंध जी कैसे पराजित हो सकते थे। वो ताड़ पत्र उस नदी के जो उफनती हुई पूरे वेग से बह रही थी, उस नदी के प्रचंड वेग के अपोजिट डायरेक्शन में वो पत्र बहने लग गए। और इसके साथ ही उन आयुर्वेदिकों का सिर भी झुक गया। उन्होंने मान लिया था कि संबंध आप हमसे जीत गए हैं। लेकिन श्री ज्ञान संबंध जी जीतने के बाद भी उन पर दया दिखाते हैं। श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि तुम भस्म रुद्राक्ष धारण कर लो और शिव का नाम जपो, तुम्हें कोई भी सूली पर कभी भी नहीं चढ़ाएगा। किंतु उन आयुर्वेदिकों ने, उन दुष्टों ने श्री ज्ञान संबंध जी की भर्त्सना की, उनकी बुराई की और उन्हें बुरा भला कहने लग गए। तब शैवों ने पकड़ पकड़ के उन सभी आयुर्वेदिकों को सूली पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जिन्हें प्राणों का भय था वो शिव शिव जपने लग गए और भस्म रुद्राक्ष धारण कर लिया। कुछ ने भस्म माथे पर लगा ली और जिन्हें भस्म नहीं मिली उन्होंने गोबर ही उठा करके अपने मस्तक पर लगा लिया। प्राणों का भय था इसलिए वो शिव शिव कहने लगे। जिन्होंने शैव धर्म को अपना लिया उन्हें छोड़ दिया गया और जो अहंकारी दुष्ट प्रवृत्ति के थे उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। उनमें से कुछ जो बहुत ज्यादा अहंकारी थे खुद ही सूली पर जाकर चढ़ गए। जहां जिसको भस्म मिली उन्होंने उस भस्म को धारण कर लिया और शिव नाम जपना प्रारंभ कर दिया। श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि केवल शिव के स्मरण मात्र से ही इनका उद्धार हो जाए। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी और हर जगह हर 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 शंभु हर हर महादेव के उद्घोष हो रहे थे। महादेव की जय जयकार हो रही थी, श्री ज्ञान संबंध जी की जय जयकार हो रही थी। राजा और कुलच्चयार ने मान लिया था कि साक्षात भगवान शिव ही ज्ञान संबंध के रूप में यहाँ पर आए हैं। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने भगवान शिव के निमित्त 10 गीत गाए उस पत्र को प्राप्त करने के लिए। और जहाँ पर वो पत्र बह रहे थे वहीं पर से श्री ज्ञान संबंध जी को एक दिव्य शिवलिंगम का दर्शन हुआ। और वो शिवलिंग इतना अद्भुत था कि राजा उसे देख करके दंडवत प्रणाम करने लगे। साथ ही श्री ज्ञान संबंध जी ने भगवान को प्रणाम किया। उस जगह पर वो जो राजा थे उन्होंने एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। उस शिवलिंग के पास में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और बहुत उत्सव किया और खुद भी राजा ने गीतों के द्वारा भगवान की स्तुति की। तब वहाँ से चलकर ये मंदिर अभी तमिलनाडु के श्री तिरुवेडगम के नाम से जाना जाता है। तिरुवेडगम के नाम से इस स्थान को, इस मंदिर को जाना जाता है। आप गूगल कर सकते हैं, आपको वहाँ की स्टोरी पूरी प्राप्त हो जाएगी। तिरुवेडगम। इसके बाद राजा, मंत्री और श्री ज्ञान संबंध जी सब वापस मदुरै लौट आए और वहाँ पर श्री ज्ञान संबंध जी का महात्म्य देखते हुए राजा ने उनसे पंचाक्षरी का उपदेश ग्रहण किया और साथ ही उन्होंने भगवान हालेश्वर का महाभिषेक भी करवाया। उत्सव मनाए गए और जिस प्रकार से सूर्योदय होने से अंधकार दूर हो जाता है उसी प्रकार से श्री ज्ञान संबंध जी के उदय होने से मदुरै में आयुर्वेदिकों का नाश हुआ और पुनः शिव धर्म की, शैव धर्म की स्थापना हुई। राजा सुंदर पांडे जैसा सौभाग्य शायद ही किसी का हो, क्योंकि साक्षात माँ भगवती का दूध पिए हुए शिव के तीसरे पुत्र श्री ज्ञान संबंध जी का स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ। श्री ज्ञान संबंध जी ने अपने हाथों से राजा के शरीर पर भस्म मली। इतना सौभाग्य शायद ही किसी का हो। इतने दिव्य, साक्षात शिव के समान ही श्री ज्ञान संबंध जी का स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ और उनकी पीड़ा का नाश हुआ। अब वहाँ पर त्रिकाल समय में शिव पूजा होने लगी थी और हर जगह भगवान शिव का जयकारा होता था। इधर श्री ज्ञान संबंध जी के पिता को चिंता हुई कि मेरा पुत्र आयुर्वेदिकों को जीतने के लिए गया था, पता नहीं क्या हुआ है।
शिवाज्ञा से ज्ञान संबंध जीता या उन हैवैदिकों की जीत हुई। उन्हें बहुत ही ज़्यादा याद श्री ज्ञान संबंध जी की आने लगी थी, इसलिए वो द्रोणपुरी, जिसे श्रीकाली के नाम से जाना जाता है, वहाँ से चल करके, उनके पिता का नाम शिवपाद हृदय था, वो सीधा मदुरै के लिए निकल पड़े अपने पुत्र से मिलने के लिए। अब इससे आगे की कथा हम जानेंगे अगले भाग में। अभी तक के लिए इतना ही। कथा कैसे लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।